हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपने होम टाउन उरई जा रहे हैं। तो लखनऊ से उरई के बीच में क्या क्या हमें मिलेगा, हम कहाँ रुक सकते हैं। और इस वक्त हम लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर प्रधान स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पे पहुंच चुके हैं। इसको प्रधान ढाबा के नाम से जानते हैं। ये लखनऊ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। अगर आप लखनऊ की तरफ से आ रहे हैं तो ये आपके राइट हैंड पे पड़ेगा। इसके सामने कट है, इसलिए यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कानपुर की तरफ से आ रहे हैं तो आपके लेफ़्ट हैंड पे पड़ेगा। यहाँ की खासियत ये है कि अमूमन मैं चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन बेहद शानदार चाय यहाँ की लगती है। 15 रुपए की एक कुल्हड़ में चाय मिलती है। छोले के साथ में समोसा मिलता है, ये छोला समोसा 20 रुपए का रहता है। ये भी बेहद शानदार रहता है। रसमलाई भी यहाँ की बहुत अच्छी कही जाती है। किसी को अगर खाना भी खाना है तो इस तरह पूरा खाने की व्यवस्था भी है। तो यहाँ पर एक खासियत ये है कि जब आप आते हैं तो पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। बगल में पेट्रोल पंप भी लगा हुआ है, तो आप खुद के ईंधन की व्यवस्था के अलावा गाड़ी की खुराक की व्यवस्था भी कर सकते हैं। कबीर को लेकर हम लोग उसके दादा दादी के पास जा रहे हैं और उसका ये पहला पड़ाव था। टोल क्रॉस कर चुके हैं और लखनऊ से तकरीबन 45 से 40 किलोमीटर दूर उन्नाव जिले के नवाबगंज क्षेत्र में ये नवाबगंज पक्षी विहार आता है, जिसका पूरा नाम आप देख रहे हैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है। और जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं पर्यटक आवास गृह, तो इसके अंदर एक पर्यटक आवास गृह भी है जिसमें हम रुक सकते हैं। और 2 अलग अलग तरह की कैंटीन है जहाँ हम नाश्ता पानी सब कर सकते हैं। और अंदर हमें पानी से भरी हुई झील देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ कई विदेशी पक्षी भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका साइट सीन बहुत अच्छा होने वाला है। बच्चों के लिए खेलने के लिए छोटा सा पार्क भी है जिसमें तमाम तरह के झूले वगैरह हैं। तो आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ आके इसका आनंद ले सकते हैं। के अंदर हमारी एंट्री हो रही है। यह है गंगा पुल। इस समय सर्दियों का मौसम है, लेकिन देखिए नदियों की क्या स्थिति है। बीच बीच में छोटे छोटे पानी के बीच बीच में छोटे छोटे बालू के टापू जैसे दिखाई दे रहे हैं, टीले बन गए हैं। तो सोचिए आपके सर्दी के मौसम में जब ये हाल है तो गर्मी में यहाँ क्या स्थिति रहती होगी। और ये कानपुर का प्रवेश द्वार, मतलब कानपुर के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। हम कानपुर शहर के अंदर आ चुके हैं और अगर हम ऊपर ओवरब्रिज से निकल जाते तो हमें शहर में उतरने की ज़रूरत नहीं थी, हम सीधा बाहर निकल जाते। लेकिन हमें कबीर को उनके अमित चाचा से मिलवाना था, तो इसीलिए हम रामा देवी चौराहे पर उतरे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ ये फल मंडी लगी हुई है। तो आइए अमित भैया से जानते हैं कि ये फल मंडी यहाँ डेली लगती है। जी डेली लगती है, डेली हर दिन। आगे यहाँ सब्जी मंडी भी है। हाँ, ये फल मंडी है और आगे अगर आप थोड़ा सा बढ़ेंगे इस तरफ तो इस तरफ पूरा सब्जी मंडी है। सब्जी वगैरह लोग जो है अपना डेली का है यहाँ पर। तो यहाँ रामा देवी चौराहा से बस स्टैंड कितनी दूर है? यहाँ से जैसे लखनऊ से आप आ रहे हैं तो ये रामा देवी चौराहे से तकरीबन होगा 6 किलोमीटर डिस्टेंस। रेलवे स्टेशन सेंट्रल है और वो भी तकरीबन 5 किलोमीटर के समथिंग है। इस वक्त हम कानपुर में दामोदर नगर इलाके में हैं और ये कबीर की सबसे छोटी बुआ का घर है। तो आइए अंदर चलते हैं। ये कबीर के फूफा जी हैं डॉक्टर अंकुर सचान, ये वेटनरी ऑफिसर है। और ये कबीर की बुआ सुष्मिता निरंजन जूनियर हाई स्कूल में टीचर है। तो हमने घर में जैसे ही एंट्री की तो हमें सामने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दिखाई दिए हैं। तो आइए कबीर के फूफा जी से जानते हैं कि एंट्री गेट पे ही क्यों लगे हैं। ये इनकी फ़ोटो मेन गेट पर लगाने का उद्देश्य हमारा ये है कि वैसे सामान्यतया आदमी की जिज्ञासा नहीं रहती कि वो हमारा इतिहास जाने या हमसे पूछे, लेकिन जब से मैंने फ़ोटो लगाई है तो हमको किसी को भी इनके बारे में बताना नहीं पड़ता। उसमें खुद में अपनी एक जिज्ञासा जागृत होती है कि ये फ़ोटो आपने यहाँ क्यों लगा रखी है, जिससे हमारा उद्देश्य पूरा होता है कि हमारे इन महान भावों को लोग बिना बताए पहचाने। कबीर खेलने में मस्त हैं और कबीर के फूफा जी और चाचू भोजन कर रहे हैं। क्या खास है आज के खाने में? सामान्य भोजन है सर्दियों का।
आलू और गोभी की रसेदार सब्जी जो मुझे बहुत पसंद है जी। और साथ में बुकनू जो हमारे कानपुर जोन की सबसे स्पेशल ये है बुकनू। ये कई प्रकार के 16-17 मसालों को मिला करके बनाई जाती है और इसका मेन रोल पाचन में होता है, डाइजेशन हमेशा सही रहता है। तो ये घर में ही बनाया जाता है? ये बुजुर्ग लोग ही बना पाते हैं। देखिए, बुकनू वैसे तो बाज़ार में भी उपलब्ध होता है, लेकिन कानपुर और कानपुर देहात के आसपास के क्षेत्र में काफ़ी सालों से, मेरी मौसी भी इस क्षेत्र में है, तो काफ़ी सालों से यहाँ पर बुकनू बनता रहा है और बेहद स्वादिष्ट के साथ साथ सबसे अच्छी बात है कि 16-17 चीज़ें इसमें प्रयोग होती हैं जो डाइजेशन के लिए खास महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कबीर के ब्रो को मिठाई बहुत पसंद है। कौन सी मिठाई खाते हो? काजू कतली। और बूंदी के लड्डू। अभी बता रही थी बहन जी कि कल पूरा एक डिब्बा ये लोग खा गए। कौन सा लड्डू खाया? बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू। कबीर की डिमांड है, क्या चाहिए? पास्ता चाहिए कबीर। फेंको। लखनऊ से उरई तक आने में 3 टोल पड़ते हैं, तो तीसरा टोल भी हम क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ से उरई लगभग 4-5 किलोमीटर रह जाता है। तो हम उरई पहुँचने वाले हैं और कबीर मस्ती कर रहे हैं और बहुत खुश हैं कि अब दादा दादी के पास पहुँचने वाले हैं। कानपुर झांसी हाईवे के बाद जब हम उरई शहर के अंदर आते हैं तो हमें ये यहाँ चाची के रसगुल्ले देखने को मिलेंगे। ये उरई में बहुत फेमस है, कई फिल्मों में भी इनका जिक्र हो चुका है। पहले कभी उरई के स्टेशन के रसगुल्ले बहुत फेमस हुआ करते थे, लेकिन अभी ये चाची के रसगुल्ले यहाँ बहुत फेमस है। ये हम उरई शहर के अंदर पहुँच चुके हैं और ये एक शादी घर है। ये उरई का सरदार पटेल चौराहा है और हमें अपने घर जाने के लिए यहाँ से मुड़ना पड़ता है। और कबीर पहुंच गए फाइनली अपने घर उरई, दादाजी की गोद में। कहाँ आ गए कबीर? बाबा के पास। ये है कबीर के उरई का घर। ये है कबीर का घर। और ये हैं कबीर की दादी।